हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लास। से बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर आपका चल रहा था इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर में हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। और ये क्वेश्चन आपका देखिए 2017 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लेंगे, क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको हम वैसे ही नोट कर देंगे। क्या दिया हुआ है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx, ये क्वेश्चन है ना। तो आपको करना क्या है, जो रूट एक्स है इसको लेट कर लेना है t, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू t हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे करके अलग दिखा देती हूँ। देखो ddx रूट एक्स को पावर में चेंज करेंगे, पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आप जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 बाहर किसके फॉर्मूले से, x की पावर n के फॉर्मूले से, तो x की पावर 1/2 माइनस 1 कर दोगे, यानी ये 1/2 सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1 करोगे, माइनस का 1/2 आ गया। उसके बाद 1/2, और ये पावर कैसी है भाई, नेगेटिव है, यानी माइनस के नीचे आएगी, पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी। पावर को फिर आप क्या करेंगे, रूट में चेंज कर सकते हो, क्योंकि x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। यानी इसका डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या मिला यहाँ पे कि 1/2 रूट एक्स और t का करेंगे dt अपॉन dx, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यानी ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√x, और ये क्या आ गया, dt, है ना। यानी ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो dx की आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos √x, यानी cos √x, और √x को हमने t लेट किया है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, cos t। ठीक है, उसके बाद अपॉन में कितना है, रूट एक्स, मैं लिख दूंगी रूट एक्स को। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, dx, जो कि dx की वैल्यू निकाली है 2√x dt, पुट कर देंगे कितनी, 2√x dt। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt, और cos t dt बचा sin t, और ये वाला 2 ऐसे रहेगा, sin t प्लस c। अब sin t यानी t की वैल्यू डालेंगे तो sin, और t इज इक्वल टू क्या था, रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, और इससे पहले अगर चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करा करिए और लाइक किया करिए। ठीक है, चलिए, यानी ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, उसमें भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x log sec x प्लस tan x इंटू dx, यानी इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझो भाई, जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे आप लेट कर लो log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, वेरी सिंपल। देखो
तो आपने यहाँ पे जब लेट किया, क्या लेट किया, लेट लॉग sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव करिए तो log x भाई sec x प्लस tan x को पढ़िएगा x, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे log x का तो 1/x होता है, आपको पता है, और x की जगह पे है sec x प्लस tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x, यानी x की जगह पे आपने ये वैल्यू है तो इसको लिख दिया। जब इसको पढ़ा है x तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, आपको पता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, और t का करेंगे तो dt बाई dx, ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना निकालोगे, sec x ऊपर कॉमन मिल रहा है तो इधर बचेगा कितना tan x और इधर प्लस का sec x अपॉन में sec x प्लस tan x, ठीक, इज इक्वल टू dt बाई dx। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, भाई tan x प्लस sec x बोल लीजिए या sec x प्लस tan x बोल लीजिए, बात वही है, ठीक है। इधर क्या बच गया, तो यहाँ पे जो बचा sec x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो आप dx की जब वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन sec x, यानी ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई, sec x की, ठीक, सॉरी ये जो वैल्यू आई dx की आ गई, कितनी, dt अपॉन sec x, ठीक। अब जो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन sec x है तो sec x लिख देंगे इनटू, अब log sec x प्लस tan, इसको क्या लिया है t, तो इसकी जगह पे t हो जाएगा, ओके। dx की वैल्यू अभी निकाली हमने जस्ट dt बाई sec x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो और बताओ कितना आएगा, भाई बताओ जल्दी से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव मैंने कह दिया, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, इसका इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करो और इसका इंटीग्रेशन, ठीक, डेरिवेटिव कर दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप कहोगे यहाँ पे जो t की पावर है भाई कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये आ जाएगा t की पावर 2/2 प्लस c। अब भाई आप t की जगह पे वैल्यू डाल दो, t की जगह पे वैल्यू क्या थी, यानी t इज इक्वल टू हमने लेट किया है log sec x प्लस tan x को, तो हो जाएगा log मड़ा sec x प्लस tan x, यही तो था sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x देख लेते हैं, log sec x प्लस tan x। अब स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 कर देंगे और प्लस c लिख दीजिए, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई नोट कर लो, ठीक है, नोट करिए और कोई भी डाउट हो तो फिर आप बताइए, ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 रूट x। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 2017 में ये क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्या करूँगी यहाँ पे, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लेना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट x, ठीक, ये मिला। यहाँ से आप क्या करो कि इसको पहले सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, यानी रूट x हमको कॉमन मिल गया, तो इधर क्या बचेगा, एक रूट x प्लस इधर रूट x कॉमन चला गया तो 2 बच गया, वेरी सिंपल, इंटू dx, ठीक है।
अब यहाँ पे रूट एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। कैसे कि लेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 0 टी का डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू अगर वैल्यू निकालो तो 2 अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/√x, 1/√x को ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 2 को टी लिया है तो टी कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या देखेंगे, डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है ना, तो डी एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली वो कितनी है, 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स है ना, और इंटू डी टी, ये यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिएगा, ठीक। देखो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स का dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स dt आ गया, ठीक। तो यहाँ पे dt लिख दो। यहाँ पे देखेंगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर कर लिया और 1/t dt। तो यहाँ पे 2 1/2t dt लॉग मॉड ऑफ t और प्लस c कर देंगे, ठीक। देखो तो 2 लॉग मॉड ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 और प्लस c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो फिर बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।